अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ दही बड़े चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल ले ली थी मैंने 1 कप, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। ये अच्छे तरीके से भीग चुकी है। सारी रात के लिए मूंग की दाल को भिगो दिएगा पानी में। ये मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंडर के जग में डाल लेंगे। सारी दाल को डाल लिएगा। 3 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 चम्मच लिया है मैंने पीसी हुई काली मिर्च का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1/4 कप मैंने लिया है पानी का। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे कि इसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। आपने इसको बिल्कुल स्मूथ पीसना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से पिस रहा है और बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। मूंग दाल का सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल लेंगे। 1 चम्मच लिया है मैंने पीसे हुए ज़ीरे का, खाने वाला चम्मच लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच लिया है मैंने सुर्ख लाल मिर्च का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच लिया है मैंने नमक का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिएगा। तीनों चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेसन। 2 चम्मच लिए हैं मैंने बेसन के। बेसन को अच्छे तरीके से इसमें छान लिएगा, बगैर छाने मत डालिएगा। इसे भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके भल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे 5 मिनट के लिए। तेल मैंने फ्राई पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल तकरीबन गर्म हो चुका है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखें मिक्सचर को रेस्ट मिल चुका है। चम्मच की मदद से भी आप इसके भल्ले बना सकते हैं। भल्ले आपने बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं। ये देखें मैं हाथ से डाल दूंगी, हाथ से भी ये आराम से बन जाएंगे। चम्मच से या हाथ से दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। छोटे छोटे साइज़ के आपने इसके भल्ले बनाने हैं। ये देखें एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों साइडों से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे छाननी की मदद से। अच्छे तरीके से इसका तेल निकाल लिएगा। ये सारे हमने निकाल लिए हैं। अब एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। इसके अंदर हम सारे भल्ले डाल देंगे। डालने के बाद हाथ से इस तरह दबा दिएगा और 3 से 4 मिनट के बाद इसको निकाल लिएगा। ये 3 मिनट गुजर चुके हैं। हाथ से इस तरह दबाकर इसका पानी निकाल लिएगा और एक बाउल में इसे निकाल लिएगा। ये देखें कितने आराम से ये निकल आए हैं। अब ब्लेंडर का जग ले लिया है मैंने। 1 कप लिया है मैंने पुदीने का, वो उसमें डाल दिया है। 4 लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। 1/4 कप लिया है मैंने पानी का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है इसकी। अब 500 ग्राम मैंने ले लिए है दही। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। दही फेंटने के बाद जो चटनी हमने बना कर रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/4 कप ले लिया है मैंने इमली की खट्टी चटनी का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी। 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा। जो भल्ले हमने बना कर रखे थे एक बाउल में मैंने डाल दिए हैं और ये ग्रीन चटनी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका हो जाएगा। चटनी आपने इसके ऊपर इतनी डालनी है कि भल्ले भीग जाएं और जब आपने खाना हो उसी वक्त इसके अंदर चटनी डालिएगा। हमारी दही बड़ा चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को अफ्तार में ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।